अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बेसिक क्लीनिंग सभी के घरों में की जाती है, लेकिन कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है घर की चीज़ों की जो कि हमारा अच्छा खासा टाइम मांगती है, तो हम ऐसी क्लीनिंग को रेगुलर नहीं कर पा रहे होते। तो अगर हम इन क्लीनिंग को अपने मुख्तलिफ डेज़ पर या फिर वीकेंड के लिए छोड़ दें और वीकेंड पर इन तमाम क्लीनिंग को करें, तो घर हमारा बहुत अच्छे से और खूबसूरत दिखाई दे सकता है। ख़ास तौर पर वो वर्किंग लेडीज़ जो कि घर से बाहर जॉब पर जाती हैं और पूरा वीक अपने घर को लुक आफ्टर अच्छे से नहीं कर पा रही होती, तो वीकेंड पर लाजमी अगर आप इस क्लीनिंग को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको जो है ना फिर पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने अपनी बेसिक क्लीनिंग करनी है और घर आपको फिर भी बहुत ही खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड नज़र आएगा। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैं कुछ ऐसी क्लीनिंग शेयर करना चाहूँगी जिसको अगर आप वीकेंड पर एक मर्तबा भी अपने घर में फ़ॉलो करते हैं ना, तो यकीन करें कि आपको पूरा हफ्ता जो है ना बड़ा आराम और सुकून से गुजर जाता है। तो आए जी, अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वीकेंड की क्लीनिंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ जिससे आप अपने घर को हमेशा के लिए बनाएं क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी स्टेयर्स को बहुत अच्छे से क्लीन, और मेरी कोशिश होती है वीक में 1 टाइम जो है ना मैं स्टेयर्स को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करूँ। यहाँ पर जो मेरी ग्रिल लगी हुई है ना स्टेयर्स पर, इसको मैं पहले अच्छी तरह से डस्ट फ्री करती हूँ, और अगर बच्चों के हाथों के निशान लगे हों तो मैं क्लीनर के साथ भी इसको अच्छी तरह से जो है ना साफ़ करती हूँ। अच्छा, हमारी स्टेयर्स जो है ना वो बहुत कम यूज़ होती हैं क्योंकि यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता और हम ऊपर बहुत कम जाते हैं, लेकिन जिन घरों में स्टेयर्स के ज़रिए आना जाना होता है, यानी कि आपकी एंट्रेंस जो है वो सीढ़ियों के ज़रिए ही होती है, तो आप रेगुलर जो है उस जगह को साफ़ करें, क्योंकि जो चीज़ रेगुलर यूज़ होती है उसको रेगुलर ही साफ़ किया जाता है, और जो चीज़ कभी कभार इस्तेमाल होती है तो उसको अगर आप हफ्ते में एक मरतबा भी साफ़ कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे फिर हफ्ते में एक मरतबा या 2 मरतबा साफ़ करके, तो हर दिन जो है ना आपके लिए फिर आसानी ही रहती है। काम कोई भी आसान नहीं होता, हर काम मुश्किल होता है, लेकिन काम को आसान जो है वो खुद बनाया जाता है। आप ऐसा ना करें कि एक दिन लग के पूरे घर को जो है वो साफ़ कर दें और उसके बाद जो है आप कितने ही दिन जो है अपने घर के कामों को देखें ही ना। इस तरह से भी घर कभी साफ़ नहीं रहेगा, और अगर आप हर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं घर के कामों पर, इस तरह से आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएंगी। इसलिए काम को जो है हमेशा मुख्तलिफ दिनों पर डिवाइड करके अगर घर को साफ़ करती हैं तो आपको घर जो है आपका हमेशा साफ़ दिखाई देता है। अच्छा जी, उसके बाद वीकेंड पर जो है ना दूसरा काम मेरा ये होता है कि जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो ब्लैंकेट्स और ये क्विल्ट्स वगैरह जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो कमरों में पड़े पड़े जो है ना इन पर काफ़ी जर्म्स भी आ जाते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन फिर भी जो है ना अपने ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स वगैरह को जो है धूप ज़रूर लगवाएं। आजकल तो वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी धूपें निकल रही हैं, तो आप लाजमी तौर पर जो है ना अपने बिस्तरों को धूप लगवा सकते हैं। बिस्तर जो हैं आपके जर्म्स फ्री हो जाएंगे। नंबर 3, अगर आप रेगुलर डस्टिंग नहीं कर पा रही तो आपने क्या करना है कि हफ्ते में एक दिन जो है ना आपने फ़िक्स कर लेना है कि इस दिन जो है ना मैंने डस्टिंग अपने घर की लाजमी तौर पर ना करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर दिन घर के कामों का एक इतना बोझ होता है ख़वातीन पर कि कुछ ना कुछ काम जो है ना वो रह ही जाते हैं। तो आपने एक दिन फ़िक्स कर लेना है, उस दिन आपने अपने घर की तमाम विंडोज़ जितनी भी हैं ना उन सबको ओपन करना है, और अच्छी तरह से उन विंडोज़ की जो है ना आपने डस्टिंग लाजमी करनी है। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, विंडोज़ वगैरह जो हैं वो बहुत कम ओपन होती हैं, और सर्दियों में जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है खिड़कियों में, और दूसरा विंटर्स में ना खिड़कियां बंद रहने की वजह से ना यहाँ पर छोटे छोटे जाले भी बन जाते हैं, और कभी विंडो खोलने की ज़रूरत पेश आ जाए तो सारी मिट्टी जो है वो गले में जाती है। इसलिए कोशिश यही करें कि हफ्ते में एक मरतबा लाजमी इनको खोल कर अच्छी तरह से इनकी सफाई करें, इनको डस्ट फ्री करें, ताकि कभी भी इनको खोलने की ज़रूरत पेश आए तो आप आराम से जो है विंडोज़ यूज़ करें। और इसी तरह से डस्टिंग की दूसरी जगह जो कि हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो है इन पर आती है, ख़ास तौर पर उन घरों में जहाँ पर दरवाज़ों का कलर जो है ना वो ज़रा डार्क होता है ना, तो डस्ट बहुत ज़्यादा उन पर फील होती है। हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर तमाम दरवाज़ों को जो है वो डस्ट फ्री करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना निशान लग जाते हैं हाथों के और इसके आसपास वाली जगह पर भी, तो इसको जो है ना क्लीनर के साथ में हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर साफ़ करती हूँ, ताकि हैंडल्स जो हैं वो साफ़ सुथरे रहें। और हर हफ्ते हैंडल्स की सफाई करने से ना हैंडल हमेशा जो हैं वो शाइनिंग वाले रहते हैं।
अच्छा, घरों में जो है ना मिट्टी आने की वजह से दीवारों पर जो है जाले बन जाते हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो फिर ये जाले जो हैं वो बड़े भी हो जाते हैं, और इनको वैसे भी घर में जो है ना बनने नहीं देना चाहिए। इनकी सफाई सुथराई करनी चाहिए। तो वीकेंड में आप एक मरतबा अगर घर के तमाम जाले कमरों के साफ़ कर लेते हैं ना, तो बड़े अच्छे से जो है ना आपके घर की दीवारें भी साफ़ रहती हैं और जाले भी जो है ना वो उतर जाते हैं। तो हर हफ्ते जो है मैं इनको ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और झाड़ू की मदद से अगर तो ज़्यादा ना हो तो फिर झाड़ू के साथ उतार लेती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी हो, यानी कि जैसे कि छत वगैरह की भी सफाई साथ करनी हो, तो फिर ब्रश की मदद से जो है ना सारे जाले उतारती हूँ। तो आप बेशक पूरे घर की सफाई कर लें, लेकिन अगर आपने अपने घर से जाले नहीं उतारे हुए, अगर आपकी दीवारों पर डस्ट वैसे ही पड़ी हुई है, तो फिर सफाई का कोई फ़ायदा ही नहीं, और ना ही आपको वो असल खूबसूरती नज़र आ सकती है। तो दीवारों की डस्टिंग जो है वो मस्ट है, इसलिए लाजमी तौर पर जो है ना क्लीनिंग करने से पहले अच्छी तरह से जो है अपनी दीवारें, छतें वगैरह जो है ना लाजमी साफ़ करें। देखिएगा कि आपको घर अपना किस तरह से खूबसूरत दिखाई देगा। अच्छा, हमारे घर में जो डेकोरेशन चीज़ें वगैरह जो लगी होती हैं, चाहे हमने वॉल्स पर लगाई हों या रखी हों टेबल्स वगैरह पर, उनकी क्लीनिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप घर को डेकोरेट करते हैं ना, उसकी सफाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि इन चीज़ों पर जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको भी जो है ना अगर आप हफ्ते में एक मरतबा तमाम चीज़ों को जो आपने वॉल्स पर लगाई हुई हैं या फिर आपने अपने टेबल्स वगैरह पर रखी हुई हैं, उनको भी अगर आप उतार कर हफ्ते में एक मरतबा साफ़ कर लेते हैं तो ये चीज़ें भी ना आपको हमेशा साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। अगर आप इन चीज़ों की सफाई इग्नोर करते रहते हैं और हफ्ते बाद महीने बाद या 6 महीने के बाद आप इनको उतार कर इनकी क्लीनिंग करते हैं, तो इन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना कि साफ़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि ये डेकोरेशंस वगैरह जो हैं इनको हमेशा से इस तरह से ही खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर इनकी क्लीनिंग करनी है। इनकी क्लीनिंग को आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। अच्छा, हमारे घरों में रखी हुई ये फ्रिज जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो दे रही होती हैं, तो इनकी अंदर से भी और बाहर दोनों तरफ से सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम हफ्ते में एक मरतबा इनको बाहर से भी अच्छे तरीके से साफ़ करें, अंदर से भी साफ़ करें, इवन के ऊपर से भी इनकी अच्छे तरीके से सफाई करें ना, तो फ्रिज जो है ना आपकी बहुत खूबसूरत भी नज़र आती हैं और साफ़ सुथरी भी रहती हैं। अगर आप हफ्ते में एक मरतबा फ्रिज के अंदर से ये देख लें कि कौन सी चीज़ जो आपकी फ़्रिज में गैर ज़रूरी पड़ी हुई है, जिसने आपकी फ्रिज में जो है सामान ज़्यादा किया हुआ है, तो उन चीज़ों को जो है आप अपनी फ्रिज से निकाल दें जो कि गैर ज़रूरी हैं। ऐसे सालन जो आप नहीं यूज़ कर रहे, जो आप नहीं खाना चाहते, उनको आप अपनी फ्रिज से निकाल दें। और बाहर की तरफ से आपको पता है कि फ़्रिज खोलते वक्त बहुत ज़्यादा निशान हाथों के पड़ जाते हैं, तो रेगुलर कभी कभार ऐसे होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप इन पर कपड़ा लगा सकें, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकें। तो एक मरतबा लाजमी आपने जो है ना क्लीनर के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, ताकि फ्रिज जो है हमेशा आपकी शाइनिंग वाली रहे और इस पर जो है आपको निशान नज़र ना आए। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि फ्रिज की जो है ना बिल्कुल भी केयर नहीं करते। एक तो बाहर से फ्रिज पर इतने इतने निशान बने होते हैं, उनको कभी नहीं साफ़ करते, और दूसरा फ्रिज के अंदर से भी जो है ना सफाई नहीं करते लोग। और जितना कोई चीज़ गिरी हुई है तो गिरी हुई है, कोई चीज़ ख़राब है तो वैसे की वैसी है। तो इस तरह से जो है ना फ्रिज को अगर आपने अपना साफ़ सुथरा रखना है ना, तो आपको फ्रिज पर नज़र लाजमी रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ इसकी साफ़ करने वाली है। सर्दियों में तो अमूमन फ्रिज की जो है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं की जाती, क्योंकि पानी वाला कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो अगर आप हफ्ते में एक मरतबा फ्रिज के तमाम बॉक्सेस में कपड़ा लगा देते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने टॉवल जो है इस पर मैंने हल्का सा जो है लेमन मैक्स लगा कर ना, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से ना इनको साफ़ कर दूँगी तमाम इनके बॉक्सेस को। तो इससे जो है ना आपकी फ्रिज काफ़ी साफ़ सुथरी रहती है। तो हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर ये काम कर लिया करें, ताकि आपका पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाए। इसके बाद जी बारी आती है फर्नीचर को अच्छे से क्लीन करने की, क्योंकि घर की खूबसूरती अगर आपने बरकरार रखनी है तो फर्नीचर जो है वो मस्ट है, क्योंकि घर में रखी हुई ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके फर्नीचर ही होती हैं। और फर्नीचर को अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे, शाइनिंग वाला नहीं रखेंगे, तो घर आपका कैसे खूबसूरत नज़र आएगा। तो फर्नीचर की क्लीनिंग वैसे तो रेगुलर ही की जाती है, लेकिन जब आपको फर्नीचर की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है तो आपको इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। और टाइम आप सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त दे सकते हैं जब आपका ये माइंड हो
कि आज मैंने ये काम करना ही करना है, आज मैंने इस चीज़ की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह से जो है ना मैं फिर हफ्ते का एक दिन जो है ना अच्छी तरह से अपने दोनों बेडरूम्स के बेड को और टेबल्स वगैरह को जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। और जो जो दाग लगे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चों वाला घर है तो दाग पड़ जाते हैं, बच्चों के हाथों के निशान लग जाते हैं, तो उसको जो है ना फिर मैं अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। और हो सके तो साइड टेबल्स पर जो है ना वो शीट्स वगैरह अगर आप बिछा कर रखते हैं तो तब आपकी ये है कि काफ़ी बचत हो जाती है फर्नीचर की। लेकिन जैसे मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी शीट्स को जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते, यानी कि बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो इस तरह से आप हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर फर्नीचर को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि आपका फ़र्नीचर जो है वो हमेशा चमकता रहे। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।